हमने भैया को नीचे नहीं खेलन दिया, गली में ऊपर खेल छत पे। अच्छा, क्यों? वो ही कह दो, मतलब ये है कि नाली में जाएगी पहली नंबर तो बॉल गंदी होगी। हाइजीन इश्यूज, यस। इधर भी लैट्रिन की नाली, उधर भी लैट्रिन की नाली, इधर तो गंदी जाएगी ना। हाँ, सही होगी। बात, सही बात। हाँ, फिर उसे उठा के लाओ, फिर दीवार में मार के अपने आप खेलते रहते अकेला ही। हाँ, आपको कोई बढ़िया गॉसिप याद हो किसी पड़ोसी की तो जरा वो बता दो, थोड़ा लोगों को एंटरटेनमेंट हो जाए। पड़ोसी भी देखे हैं वीडियो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सलोनी गौड़ और आपका स्वागत है द पारिवारिक पॉडकास्ट में। आज का हमारा टॉपिक है पड़ोसी। पड़ोसी शब्द सुनते ही आपके मन में क्या ख्याल आता है? चुगली, पार्किंग के पीछे लड़ाई, सफाई के पीछे तू मैं, यही सब ना। लेकिन मेरे मन में तो वो बात भी याद आती है जो मेरे पापा ने मुझसे कही थी कि पड़ोसी रिश्तेदार से भी ऊपर होता है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर रिश्तेदार तो बाद में आएगा, सबसे पहले आपको अपने साथ पड़ोसी खड़ा मिलेगा। लेकिन जरूरी नहीं कि हर पड़ोसी आपको इतना अच्छा मिले। इसीलिए आज के इस एपिसोड में हम भांति भांति के पड़ोसियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का द पारिवारिक पॉडकास्ट। कहा जाता है कि एक अच्छा पड़ोसी आपके सुख दुख का साथी होता है और एक बुरा पड़ोसी आपका सबसे बड़ा सरदर्द होता है। तो आज का हमारा टॉपिक भी है पड़ोसी। आप पहले ये बताओ, अब आप अपार्टमेंट्स में शिफ्ट हो गए हो, आपको अपने आसपास रहने वाले लोगों के नाम पता है? यहाँ पे? हाँ, अब आप फ्लैट में रहने लग गई हो, आपको पता है आपके पड़ोस में कौन रहता है? नहीं। आपको मम्मी? सामने वालों का पता चल गया है, पर वैसे पता नहीं चलता ज्यादा। हाँ, मतलब आपकी जान पहचान किसी से नहीं है, किसी से बातचीत नहीं होती अब? नहीं। और जब आप पहले बुलंदशहर में रहते थे, गली मोहल्ले में, वहाँ आपको सबके नाम पता थे, हर पड़ोसी का? हाँ, माँ तो फिर भी कुछ पता थे थोड़े। लगभग कितने परिवार रहते थे उस मोहल्ले में? 10-15 तो थे। 10-15 गली बस? थी ना, मतलब मुझे तो लगता है 40 तो गली होंगे। थी, गली बंद थी हमारे। तो आपको वहाँ रहना पसंद था या यहाँ रहना पसंद था पड़ोसियों के हिसाब से, कि अब यहाँ किसी से जान पहचान नहीं है आपकी? ऐसा है कि हम तो पड़ोसियों से ज्यादा ना लड़ाई करके रखे और ना मेल करके रखे, बस ठीक है ना। हमें यहाँ किसी से कोई शिकायत है ना वहाँ किसी से शिकायत ही। अपना काम से काम अपने घर में रहते हम तो। पर पहले वाले पड़ोसी ज्यादा अच्छे लगते थे या अब वाले पड़ोसी? नहीं, पहले वाले अच्छे थे। दुख सुख में फौरन मतलब एकदम वैसे दुख सुख में तो पूरा। उन्हें पंचायत भी तो होती थी ज्यादा कि देखें इसके घर में क्या दुख चल रहा है, क्या सुख चल रहा है। अब वालों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपके दुख सुख से। अब वालों को वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी कोई दिक्कत हो जाए तो किसी को पता भी नहीं चलता। ये तो यहाँ की बात। हाँ, यहाँ की बात। बताओ ना, मैं पूछ रही हूँ यहाँ की पूछ रही हो या वहाँ की पूछ रही हो? मैं तो दोनों का पूछ रही हूँ कि वहाँ बढ़िया लगता था या यहाँ अच्छा लगता है। जैसे यहाँ आपकी प्राइवेसी ज्यादा है, किसी को नहीं फर्क पड़ रहा आप अपने घर में क्या कर रहे हो। वहां तो निकलते बढ़ते लोग आपके घर में झांकते हुए जाते थे। तो हमारा तो गेट बंद रहता ज्यादा और क्या। लेकिन आपका गेट बंद ही तो इसलिए रहता था क्योंकि आपको ये पसंद नहीं था कि कोई आपके घर में झांके। हाँ बिल्कुल। और यहाँ आप अब एकदम चला आया कि भाई कोई किसी बात में दखल दे के भाई। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना दरवाजा खुला छोड़ दो फ्लैट्स में, किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा। कोई नहीं, आपके खुला रहे या बंद रहे किसी कोई फर्क नहीं है। तो ये कैसे रिश्तों में इतनी दूरियां कैसे आ गई पड़ोसियों के रिश्ते में? कोई वही ना ज्यादा हमें तो किसी से मिलने मिलाने से। अच्छा, इसमें पड़ोसी की कमी नहीं है, आपकी कमी है कि आपका मन ही नहीं करता, आप इतनी इंट्रोवर्ट हो। तो यहाँ कौन किसके यहाँ जा रहा है? आप शुरू करो जाना, फिर लोग आपके आएंगे। ना जी, अब तो हम नए घर में जाएंगे। अब अम्मा जी का इस घर से मोह उठ चुका है। अम्मा जी का ऐसा वो है, सपना है कि उन्हें नए घर में शिफ्ट होना है अब। बढ़िया अम्मा जी, आपकी बहुत अच्छे ख्वाब हैं, आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। मम्मी, आपका क्या कहना है? पहले वाले पड़ोसी अच्छे थे, अब वाले? पहले वाले भी अच्छे थे और जिनसे यहाँ पर है वो भी अच्छे हैं। हाँ, पर वो आपके पड़ोसी नहीं है, वो तो आपको ऐसे कहीं दूर दराज से कोई मिल गया है, दूसरे ब्लॉक का। हाँ बिल्कुल, पड़ोसी तो ये है सामने वाले बस। हाँ, और वो आपको पता ही नहीं है कौन है। उस टाइम पर बुलंदशहर में जब आप लोग रहते थे, तब आपका कोई ऐसा पड़ोसी था जिससे आपका एकदम घर जैसा रिश्ता बन गया हो कि ये तो भाई अब हमारे रिश्तेदार जैसा ही हो गया, फैमिली फ्रेंड एकदम? नहीं, वो हमारे 2 पड़ोसी जो बराबर वाले हैं उन्हीं से है थोड़ा। अभी भी जाएंगे तो जैसे उनके यहाँ जरूर जाएंगे। हाँ, वही मेरा मतलब था कि जैसे जिनसे अभी भी कॉल पर बात हो जाती हो। हाँ, तो वो इधर वाले और इधर वाले दोनों पड़ोसी हैं। क्या बात करती हो अब आजकल आप? ऐसी फोन पे की सब ठीक है, क्या हाल है? क्या हाल है? हाँ, पंचायत उसे पंचायत कह लो या प्यार कह लो। हाँ, प्यार और पंचायत में बहुत छोटी सी लकीर है। वो कुछ भी सही, मेरे को तो है। कभी कोई ऐसा किस्सा याद है आपको? यहाँ का तो मुझे भी कोई याद नहीं
कि यहाँ तो हम पड़ोसियों का नाम ही नहीं जानते, लेकिन बुलंदशहर में कोई ऐसा किस्सा याद हो जब किसी पड़ोसी ने आपकी मदद की हो? नहीं, अब जैसे हेल्प ऐसे करते थे, बड़े बाबा जी खत्म हुए थे जैसे, फिर अपने बाबा जी, तो उन्होंने पूरी हेल्प की थी। हाँ। अम्मा जी के साथ गंगा जी तक भी गई थी, मतलब वो कि जब नहाने जा रही थी, हमारा तो कोई था नहीं ऐसे कि आसपास में कि अपने कोई बाबा जी हो या चाचा जी कोई, तो वो लोग करते थे मदद। हाँ, तो पड़ोसियों में एक ये तो बहुत अच्छी चीज होती थी कि जब किसी की डेथ हो जाए तो वो आकर आपके घर में पूरी आपकी हेल्प करेंगे। नहीं, पूरा खाना नहीं ध्यान बनता रखते तो थे कि खाना बना कर हाँ, देंगे, कि बच्चे क्योंकि जाएंगे स्कूल तो खाना भी बना के देते थे। सही बात हर है। बात में ध्यान रखते थे। रिलेटिव्स तो 2 दिन में चले जाते हैं, 2-3 दिन में, हाँ जी। लेकिन पड़ोसी होते हैं जो वहां पे अब जैसे रुकते हैं। पापा जी तो अब अकेले रह गए थे। पड़ोसियों ऐसे तो खूब हमदर्द है, पूरी तरह बहुत अच्छे हैं। जैसे मुझे तो एक किस्सा ये भी याद आता है कि एक बार मम्मी की तबीयत खराब हुई थी दिवाली वाली रात को। हाँ। तो हमारे पड़ोसी थे, वो अपनी बाइक पे बिठा के मम्मी को लेके गए, क्योंकि हमारे घर में कोई व्हीकल नहीं था। इमरजेंसी में अस्पताल में हाँ रात को 11:30 बजे। हाँ, सोचो बंदा अपनी दिवाली छोड़ के किसी और की मदद करने के नहीं, लिए जा पूजा वूजा तो हो गई खैर, पर हमारे यहाँ तो साइकिल भी नहीं थी। अम्मा जी पूरा क्रेडिट नहीं देने देंगी कि अभी दिवाली तो वैसे हो गई थी तब तक खत्म, लेकिन हाँ चलो फिर भी लेके गए। नहीं, बहुत अच्छे थे वो। नहीं, पटाखे उटाखे तो वो तो अच्छे छोड़ा थे, अरे अभी भी है। नहीं, मतलब हम जब वहाँ रह रहे थे। हाँ, तो अच्छे थे, मतलब दूसरों की मदद करने का उनके अंदर था। वो छोटे शहरों में होती भी है ये चीज कि एक दूसरे की मदद करो, बड़े शहरों में कोई इस चीज पर ध्यान नहीं, सब तो नहीं, लेकिन हाँ वो वाले तो बहुत ही मतलब बराबर में थे तो बहुत अच्छे। हमारी गली में तो 3 ही घर थे टोटल। एक बार बाबा जी की तबीयत खराब हो गई तो मैं तो दुकान पे गई तेरे पापा को बुलाने, और मतलब ये क्या तेरे मम्मी कह रही है आप नाम मत लो किसी का, अच्छा, पड़ोसी का लड़का जो हम मतलब बीप कर देंगे। हाँ, पड़ोसी का लड़का, यस। वो जो ले गया डॉक्टर के यहाँ, इतने मैं भैया को बुलाने गई, और फिर भैया इतने मतलब ये हम तो देर से जावे, वो तो फौरन उन पर भाई सवारी थी, मोटरसाइकिल स्कूटर, तो हमारे यहाँ तो साइकिल भी नहीं थी। हमें जरूरत ही नहीं थी क्योंकि पास में थी हमारी शॉप तो। ये तो चलो पड़ोसियों की भलाई कर दी आपने। कभी किसी पड़ोसी से कोई झगड़ा हुआ हो? आपका तो नहीं हुआ, चलो आपने तो 2-3 बार बता दिया है कि हमने किसी से लड़ाई नहीं की, हमने सबसे नहीं, बना के हमारा तो किसी का भी ना हुआ। पहले अम्मा जी ये भी कहती थी जब हम बुलंदशहर रहते थे कि हमें तो 25 साल हो गए रहते हुए, हमें तो 30 साल हो गए रहते हुए, हमने आज तक किसी से झगड़ा नहीं किया। गुड अम्मा जी, आपने बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाया। लेकिन मम्मी आपसे जानना चाहूंगी, कभी आपकी लड़ाई हुई हो किसी से? नहीं, मेरे हुई को तो लगा है आपकी, अब आप किसकी? कैमरे पे किससे बता हुई है? दो। नहीं पता मुझे। आपको एक बार वो वाला किस्सा हुआ था, आपको पानी फेंकने से मना कर दिया था। तो वो लड़ाई नहीं हुई। हाँ ठीक है, वो जो भी था। मैंने दरवाजे को साफ किया था हाँ तो कहने लगे हमारे अंदर छींट आई है। हाँ मुझसे कुछ नहीं कहा। हाँ। आंटी बताने आई। हाँ मैंने अंदर आके बताया तो बाबा जी कहने लगे कि बिटिया यहाँ पर धोआ मत करो अब। हाँ, मतलब हम अपना दरवाजा धो रहे थे और उन्होंने बोला कि हमारे घर तक, अंदर वाले बेडरूम तक छींटे तो चली वो गई। सब नहीं थे, उनके यहाँ एक था ऐसा। हाँ, कोई एक था। हाँ। मम्मी अब भी किसी से नहीं बिगाड़ना चाह रही हैं। नहीं, नहीं क्यों बिगाड़ने भी बिगाड़े? चाहिए, वो अच्छे लोग थे, लेकिन वही कि कोई एक तो निकल ही जाता है ना अजीब सा। तो उन्होंने बोला कि हमारे अंदर वाले बेडरूम में छींटे चली गई, आप जो पानी से गली में धो रहे थे। तो बाबा जी इतना ने कहा कि exact- धोया मत करो। मैंने कहा कल को कह दिया कि दरवाजे पे से मत निकलो, तब क्या हम निकलेंगे ये नहीं? देखो कितनी सशक्त बहू मिली है आपको। तो और उनसे थोड़ी ना मैंने जाके कुछ कहा, अपने घर में आके बोला। और कोई ऐसी लड़ाई किसी पड़ोस आपकी ना हुई हो, लेकिन भी आपस में हुई हो किसी और 2 पड़ोसियों की? नहीं, कुछ लोग ऐसे भी थे कि हम नहीं लड़ रहे हैं और लड़ने लगे आके। हाँ। अच्छा, जैसे ऐसा कब हुआ है? तो ऐसा हमारी बाहर टंकी सही हो रही थी तो आके बाबा जी से कहने लगे कि हमें क्यों नहीं बताया। वो हमारे आगे वाले थे। हाँ, ये तो मुझे याद है, मैं छोटी सी थी, क्योंकि हमेशा से ही इंडियंस में एक खास बात रही है कि कहीं जेसीबी की खुदाई हो रही है तो हम देखने पहुंच जाएंगे। और ये तो हमारे खुद के घर का काम था, सड़क खुद रही थी हमारे काम की वजह से, कुछ पाइप का काम था, तो मैं अपने छोटी सी थी बाबा जी के साथ में खड़ी हुई थी, तो एक अंकल आके जबरदस्ती लड़ने लग गए कि आप अपने घर का काम कराने वाले थे, आपने हमें क्यों नहीं बताया। तो बाबा जी को भी गुस्सा आता था, वो कहने लगे क्यों, मैं क्यों पूछूंगा अपने घर के लिए। फिर आंटी कहने लगी कि ये ना हमसे ही डरते हैं। मैंने कहा तो आंटी ना हम किसी को डराते हैं पर डरेंगे भी नहीं सही बिना बात है। वजह। पर मुझे तो 1-2 और लड़ाइयाँ याद है, आपने अच्छी वाली तो स्किप कर दी। मुझे तो ऐसा भी सुनने में आया, आप पहले लोग बताते थे कि ऐसे 2 महिलाएं बाल नोच नोच के लड़ी थी। हाँ, वो आपस में लड़ी होंगी, हमें क्या पता। पर बताओ तो आप, वो किस्सा वो आपको अम्मा पता जी को होगा। पता होगा। हम तो पहले ही। तो वो एक तो बेचारी चली भी गई है। अब कोई बात नहीं, तो अच्छी महिला थी आप, उन्हें ऐसे बोल दो, माफ करना हम आपकी बात कर रहे हैं, अब बता दो। मतलब ये आपस में ही दोनों लड़ पड़ी और जो मतलब ये कि अब आना जाना भी हो गया। किस्सा कुछ ऐसे था कि वो आपस में किसी एक बात पर लड़ी, और वो इतना लड़ी कि दोनों के हाथ में एक दूसरे के बाल आ गए थे सर के, मतलब वो इतना भयंकर बाल खींच खींच के लड़ी थी। और एक जो मुझे बहुत बढ़िया किस्सा याद आता है लड़ाई का, वो ये है कि नवरात्रियों का टाइम था और हमारे यहाँ बुलंदशहर में काली निकलती थी। तो
उस काली निकलने में यूजुअली जो यंग लड़के होते थे वही पार्टिसिपेट करते थे, सबसे चंदा लेके इकट्ठा करके। हमारी गली में ये चीज़ मना की गई कि इस बार हम काली नहीं निकालेंगे क्योंकि इतनी बदतमीजी होती है इसमें। अब वो लड़का चिढ़ गया तो उसके हाथ में चाकू था और जो आदमी विरोध कर रहा था उसने सीधा उसके पेट पे चाकू मारा और दोनों पड़ोसी थे। हाँ। फनी बात इसमें ये है, ये तो चलो गलत बात है कि उसने ऐसे चाकू मारा, फनी बात ये है कि हम घर के अंदर बैठ के क्राइम पेट्रोल देख रहे थे और हमारे घर के बाहर क्राइम हो रहा था और हमें आवाज़ तक नहीं आई। और जब ये क्राइम हो गया तब हम बाहर निकले, हमें पता चला कि अच्छा आज तो किसी के इंटेस्टाइन्स ही बाहर आ गए और हमें पता भी नहीं चला। तो आप कह रही हो कि पड़ोसियों में इतनी मेल मिलाप था, लेकिन एक तरफ ये भी हो रहा था गली में। वो थोड़े अंदर को है हमसे। क्या? हाँ, हमसे अंदर को है। हमारे जो पड़ोसी है वो ऐसे कभी ना आपके पड़ोसियों ने कभी ऐसा कोई आपस में लड़े, चाहे वो पर हम हमारी उनकी किसी से भी लड़ाई हुई, हमसे नहीं हुई। अच्छा, तो इसमें क्योंकि जब हम ही नहीं लड़ रहे तो क्यों लड़ेंगे बिना हाँ मतलब? वही, इसमें भलाई तो फिर आपकी है ना कि आप लोग अच्छे थे तो वो आपसे कभी भिड़ नहीं पाए, वरना भिड़ने को उनमें कोई कसर तो थी नहीं। वो जब दूसरों से लड़ रहे थे तो आपसे भी लड़ ही सकते थे। कोई बात नहीं, आप हमारे बोल यहाँ सकते तो हो आप यहाँ शिफ्ट हो गई हो। शिफ्ट होने से क्या मतलब जब लड़े नहीं है। अभी भी पापा जी गए थे तो सब इतने अच्छे से मतलब सारे काम करा दिए पापा जी के साथ, हमसे तो पूरा होता सहयोग उनका। अच्छा, कुछ जैसे नकचड़े पड़ोसी भी तो होते हैं, जैसे बिना बात के चिढ़ जाने वाले। हम तो अपने काम से काम, हम फालतू अरे यार थोड़ा मिर्च मसाला दो अम्मा जी, फिर कैसे चलेगा? बताओ, थोड़ा कुछ बताओ। जैसे ये तो शर्मा रही हैं दोनों आज, ये नहीं बताने वाली कुछ भी, मैं बताती हूँ, मेरे को थोड़ी डर पड़ा है किसी का। मतलब पड़ोसी हमारे इतने ज्यादा चिढ़ने वाले थे कि जैसे ये हमारे जनरेशन को तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पहले लड़का पैदा हो गया है लड़की पैदा हो गई तो ये एक बड़ी चीज़ है, लेकिन उनके यहाँ ये बहुत बड़ी चीज़ थी। तो मम्मी को पहला बच्चा मेरे भैया हुए, मतलब वो बड़ा लड़का हो गया, तो मेरे पड़ोसी इस चीज़ से चिढ़ गए कि इनके यहाँ बेटा पैदा हो गया। यूँ तो इतने चिढ़ गए कि नामकरण का कार्ड भी फाड़ दिया पहले ही, नाम रखने से पहले ही अब बताया ना अम्मा जी ने। हाँ, फटा हुआ देखा हमने, पड़ा हुआ मन की, देखो कितनी बदतमीजी है ये तो है। भाई जब हमारे बच्चे बड़े हैं, शादी हमारे बच्चों की हुई है तो बच्चे हमारे बच्चों के ही होंगे, और जो भी कुछ लड़की लड़का ये तो कुदरत की, भगवान की देन है। सही बात है। तो ये बदतमीजी, हमने क्या किसी का छीना? और कुछ वैसे पड़ोसी भी होते थे जैसे अगर मान लो क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल चली गई, बॉल ही अपने पास रख ली फिर। हाँ, ऐसा मतलब बच्चों से भी पंगे लेने वाले। हमने भैया को नीचे नहीं खेलन दिया गली में, ऊपर खेल छत पे। अच्छा, क्यों? वो ही कह जो मतलब ये है कि नाली में जाएगी पहली नंबर तो बॉल गंदी होगी। हाइजीन इश्यूज, यस। इधर भी लैट्रिन की नाली, उधर भी लैट्रिन की नाली, उधर तो गंदी जाएगी ना, हाँ, सही बात, होगी। सही बात, सही बात। हाँ, फिर उसे उठा के लाओ, फिर दीवार में मार मार के अपने आप खेलते रहते। अकेला ही। हाँ, अरे यार बताओ, भैया का बचपन आपने ऐसा कर दिया। नहीं कभी कभी मौका मिला तो वैसे खेलने चले गए, जैसे कि ऐसा तो कम ही जान देगा। हाँ, मुझे तो ये भी याद आता है, जैसे हमारे पड़ोस में हम अगर छत पे भी खेल रहे होते थे तो पीछे वाली गली में एक आंटी रहती थी जिनका हमेशा दूध उबल रहा होता था, जिनके घर में मतलब आपकी बॉल चाहे सुबह को 9 बजे चली जाए उनके घर में या 10 बजे, रात के 11 बजे भी वो अगर तो देती ही नहीं थी बॉल। हाँ, वो कभी बॉल उस आंटी ने लौटाई ही नहीं। पीछे थी हलवाई की अभी तरफ। जब कट होएगा तब अच्छा। बताएंगे। हाँ, हाँ, वो हमेशा 11 रात को 11 बजे भी बोल देती थी कि मेरा दूध उबल रहा था, उसमें आप तुम्हारी बॉल गिर गई। भाई तुम्हारा कितना दूध पी रहे हो यार तुम लोग, तुम्हारी हमेशा बॉल दूध में ही जाती है। उसने तो इकट्ठी कर करके बेच दी होंगी मेरे ख्याल से बॉल। आप लोग कभी किसी की बॉल पतंग ऐसे हड़प लेते थे या दे देते थे? हमारे यहाँ तो आ भी जाती तो हम पड़ोसियों के बच्चों को दे देते कि तू उड़ा ले। भली बहुत है यार मम्मी। तो हमें करना क्या था? हमारे यहाँ कोई उड़ाता नहीं। हाँ, और कुछ आंटियां पड़ोस में वैसी होती थी जो दूसरे के बच्चों पर नजर रखती थी, जैसे कौन सी लड़की कितने बजे घर आ रही है, कौन सी लड़की क्या पहन के जा रही है, किसका लड़का किस लड़की के साथ जा रहा है, किसका लड़का किस लड़के के साथ घूम रहा है, उन्हें हर चीज़ का पता होना है। वो भलाई करती थी या ये भी खराब चीज़ है? मतलब घर आके चुगली कर दी, फिर आप अपने बच्चे पर भरोसा करोगे या उस पड़ोसी पर भरोसा करोगे? अपने बच्चों पे करो। मेरे बच्चे तो थे नहीं ऐसे, इसलिए मुझे नहीं पता। यार बताओ मम्मी, आप अपने बच्चों पे ना लेके जाओ, दूसरे के बच्चे पे आओ। मुझे ना पता, मैं तो किसी की अगर पता भी है तो मैं तो यही कहती थी कि हमारे पहले तो साइड में है, और वो सामने वाले देखे को कौन कहाँ जा रहा है, किसको हमें तो कोई दिखाई ना देवे कि कौन जा रहा है कौन ना जा मैंने तो बच्चों को सिखा रखा था कि कोई भी बात हो बताओ पहले आके, जब मुझे पता होगी तो मैं उन पे क्यों करूंगी भरोसा। पर ऐसी आंटियां फिर ऐसी भी तो होती थी कि जैसे मैंने तो ऐसा भी सुना है कि आप अगर सूट पहन के घर से बाहर चली गई, जबकि सूट इज मतलब ऐसी, ये सूट पहनना तो सही है भाई, आप पूरे ढके हुए, मतलब मैं तो इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करती, बट मतलब सूट तो अच्छी चीज़ है उन लोगों के हिसाब से। पर उसमें भी बोलती थी कि बताओ इनकी बहू इतनी मॉडर्न हो गई, सूट पहन के जाती, साड़ी नहीं पहनती। पड़ोसियों को इतनी पंचायत होती थी, मतलब इस पर आपका क्या कहना है? होनी नहीं चाहिए।
हाँ, फिर आपने डील कैसे किया ऐसे पड़ोसियों से? वो खुद ही फिर ये कह देती थी इनके घर में कोई नहीं है ना इसलिए पहनती है। इनके घर में कोई नहीं है मतलब? मतलब अपने घर घर के हैं, हमारे यहाँ तो सब लोग सबके घर में ज्यादा सब लोग घर घर के ही होते हैं? नहीं कि हमारे यहाँ ज्यादा बड़ी फैमिली है, उन्हें पसंद नहीं था। तो उन्हें पसंद नहीं था तो वो अपने घर की महिलाओं को कंट्रोल करे ना, हमें क्यों कर रही थी? हाँ तो वो मेरे से कुछ नहीं कहा उन्होंने, वो अम्मा जी के टाइम पे मतलब उनका ज्यादा वो होगा। उनका वर्चस्व था तब। तो वो अपनी बहुओं को पहन दे, मैं ही सूट साड़ी पहनो। हाँ, पर हमें तो कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ भी अब पहनेंगे जो, अब रोक लियो जो क्या। मम्मी को एकदम ही घबराहट हो गई है जब अम्मा जी थोड़ा एक्स्ट्रा बोलने वाली थी उनके बारे में। कुछ नहीं कुछ नहीं। आपको कोई बढ़िया गॉसिप याद हो किसी पड़ोसी की तो जरा वो बता दो, थोड़ा लोगों को एंटरटेनमेंट हो जाए। पड़ोसी भी देखे हैं वीडियो। तो देख लेंगे, कौन सा वो हमें पकड़ने आ जाएंगे यहाँ पे? आप उनसे क्यों घबरा रही हो, आप बताओ। नहीं, अच्छा, जैसे मुझे तो एक वो याद आ रही है कि हमारे पड़ोस में एक नई फैमिली शिफ्ट हुई थी और उनके घर में एक बेटी थी। तो उस बेटी का अफेयर चला साइड वाले घर में ही, और उसने अपने साइड वाले घर में ही शादी कर ली फिर। और उस लड़की की फैमिली ने उस लड़की से बोलना बंद कर दिया। लेकिन अब वो दोनों फैमिलीज रहती एकदम बराबर बराबर वाले घर में है। तो अगर बोल रहे होते तो कितना सही होता कि उसका ससुराल और उसका मायका एकदम पास पास होता। तो अपने पड़ोस में शादी क्यों ना की जाए अम्मा जी? इतने पास में भी नहीं। क्यों? हाँ, हर बात की एक दूसरे को पता पड़ा है कि भाई। वो तो फोन से भी चल जाएगी। हाँ, नहीं तो वैसा तो नहीं चलेगी ना एकदम ही कि भाई फोन से तो बताओगे तभी तो पता पड़ेगी। तो पड़ोस में शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ, थोड़ा दूर निकल के शादी करो। थोड़ी दूर ही ठीक है बहन बेटी। बहन आपको बहुत घबराहट है बहन बेटियों से? अरे नहीं, फिर वो बात नहीं रहती है। क्या बात? जो दूर से होती है वो पास, बिल्कुल पास रहने में नहीं होती है। अच्छा, फिर वो हो जाता होगा क्या, घर की मुर्गी दाल बराबर? दूर रहेगी तो थोड़ी इज्जत बढ़ेगी, कभी कभी आती है, ज्यादा प्यार मिलेगा। हाँ। अच्छा, तभी आपने अपनी बेटी दिल्ली भेज दी। हाँ। तो क्या आपके हिसाब से पड़ोसी देखकर घर लेना चाहिए? अरे ठीक है, जो विचार मिले तो बोलो, नहीं अपना काम से काम, अपना काम। हाँ, मतलब पड़ोस ज्यादा वास्ता मत रखो। हाँ? पड़ोसी मैटर नहीं करते, मतलब कि कोई रहता हो हमें नहीं फर्क पड़ता, अगर हमें घर पसंद आ रहा है तो हम ले लेंगे। और क्या। आपके हिसाब से मम्मी? होना तो पड़ोस अच्छा ही चाहिए, लेकिन पता कैसे चलेगा? जैसे मान लो बैचलर लड़के लड़कियां रह रहे हैं, तो क्या आप उस मोहल्ले में घर लेना चाहेंगी? ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि बैचलर लड़के लड़कियों को एक तो घर मिलता नहीं है रेंट वेंट पे भी, और अगर उस वहाँ रह रहे होते हैं कुछ लोग पहले से, तो लोग घर नहीं लेते वहाँ पे कि भाई ये यहाँ माहौल बिगड़ रहा होगा, पता नहीं कौन सा माहौल बिगाड़ते हैं वो। खैर, आप ऐसी जगह घर लेना पसंद करती हैं या नहीं? ले लेंगे, वो हमसे क्या कह रहे हैं ना, अब हमसे बहुत कुछ कह बढ़िया रहे हैं। यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमारे तो अब भी ऐसे ही रहेंगे। हाँ, सही बात है। अच्छा, आप दोनों अपने हिसाब से बताओ कि आप लोग कैसे पड़ोसी रहे हो? आप अच्छे थे या बुरे थे? आपने दूसरों की तो आपने तो थोड़ी बहुत बुराई करी है, मम्मी ने तो तारीफ ही की है। खैर आप खुद कैसी पड़ोसी थी? जब किसी की लड़ाई नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हुआ एक किसी सेकंड, बाइक जा रही है, बाइक जा रही है, एक सेकंड, बाइक जा रही है, गई। भाई हम तो किसी से कितने दिन रहे वहाँ, 25 साल तो रहे ही हैं बिल्कुल। ना किसी से कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, नहीं कुछ नहीं। चौथी बार ये वीडियो में गिन के बताना गाइज आप हमें कि अम्मा जी ने कितनी बार ये बोला है कि हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया। हाँ तो फिर हम चाहे कोई कैसा ही भी हो, आपस में लड़े या कुछ भी करें, हम तो किसी से लड़े ना हमसे कोई लड़ा। हाँ, तो आप अपने हिसाब से अच्छी पड़ोसी हो। और मम्मी आप? वो तो पड़ोसी जानते होंगे अच्छे थे हम या बेकार ओ, थे। क्या जवाब दिया है। अच्छा, तो अगर आपके हिसाब से आप बुरी पड़ोसी भी रही हो, या आपको अगर बुरे पड़ोसी मिले, तो एक अच्छा पड़ोसी कैसे बना जाए, ये हमारी ऑडियंस को आप बता दो। वो ये जितने ज्यादा किसी में घुसोगे तो ज्यादा वो होगी। हाँ, दुख होगा आपको फिर ज्यादा अगर कुछ हो गया तो। नहीं, जल्दी बात बिगड़ जाएगी। ओह अच्छा। ऐसा ही है कि भाई हमारी सारी बात पड़ोसियों को पता हो, पड़ोसियों के हमें पता हो, तो ये ना कि सब कच्ची पक्की बात सब पता हो, तो भाई ऐसी उसमें बात बिगड़ जाए। हाँ, सही बात है। और मम्मी आपके हिसाब से कैसे बना जाए अच्छा पड़ोसी? ऐसे बना जाए किसी के उसमें ज्यादा टांग ना अड़ाई जाए। अच्छा, तो आप दोनों अपने हिसाब से अच्छे पड़ोसी रहे हो। मुझे तो पता नहीं, मैं तो हो सकता है एक खराब पड़ोसी रही हूँ, क्योंकि मुझे बड़ी इरिटेशन होती थी साइड वाले घर के बच्चों से। वो हमारे घर के आगे बैठ के नेल्स वेल्स काट के चले जाते थे, तो मैं बड़ी थोड़ी ऐसी, वो था, लेकिन वैसे अच्छे तो थे ही। मतलब वो अच्छे पड़ोसी है। मैं खुद की बात कर रही हूँ, जैसे आप दोनों ने खुद को अच्छा पड़ोसी बताया है, मैं कह रही हूँ कि शायद मैं खुद एक अच्छी पड़ोसी नहीं थी,
पर मैं इसलिए नहीं थी क्योंकि वो बदतमीजी कर रहे थे, तो मैंने उनके बच्चों के ऊपर पानी वानी भी फेंका है 1-2 बार कि ये क्यों नेल्स फेंक जाते हैं यहाँ हाँ, पे। वो गलत है, किसी और के दरवाजे पे आके ही सारे जैसे ही काम नया पेंट होता था हमारे घर के बाहर, वो अपने सारे कलर्स निकाल के ले आते थे, जितने स्केच पेन, जितने कलरिंग पेन्स उनको दिलाए गए थे वो सारे लेकर आ जाते थे, जैसे ओहो हमने उनके लिए एक नया कैनवस बना के दिया हो। सारी कलाकारी उनको उसी दीवार पे दिखानी होती थी, तो जिस इन सब चीजों से मुझे बहुत इरिटेशन होती थी पर्सनली। अब हम यहाँ आ गए, वो भी बड़े हो गए। बच्चे हैं ना छोटे। हाँ यार, वो इतने भी छोटे नहीं थे, हम भी जब उतने छोटे थे हम बहुत समझदार थे, और वो बड़े होके भी सेम हरकतें कर रहे थे, तो उनके लिए शायद मैं एक खराब पड़ोसी रही होंगी, क्योंकि मैं उनको डांट वाट देती थी, मैं पानी वानी फेंक देती थी इरिटेट होके। बट आप अगर एक बुरे पड़ोसी हो मेरी तरह, तो आप अच्छा पड़ोसी ऐसे बन सकते हो, जैसे अम्मा जी ने कहा कि थोड़ा इग्नोर करना सीखो और थोड़ा एक दूसरे के उसमें कम टांग अड़ाओ, जैसा मम्मी ने कहा, और फिर आप एक अच्छा पड़ोसी बन जाएंगे। बाकी अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो पहले तो कमेंट्स में अपने पड़ोसियों के किस्से बताओ, क्योंकि हम गॉसिप के भूखे हैं। हमें बड़ा मजा आएगा अगर आप अपने गली मोहल्ले की कुछ तीखी गॉसिप हमें सुनाएंगे, ताकि मम्मी का भी एंटरटेनमेंट हो, अम्मा जी का भी हो, और कमेंट्स पढ़ने वाले बाकी लोगों का भी। और हमारी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मज़े करें। हाँ, अपने पड़ोसी की टांग में टांग ना अड़ाएं बस। गिर जाओगे। टांग से टांग अड़ाई तो गिर जाओगे, किसी के काम में टांग अड़ाई तो। और क्या। कहाँ से लाती है इतनी मजेदार बातें? क्यों कहाँ सलाहते हम अपनी हैं। पेटेंटेड। फोटो खिंचाएगा।